नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त के उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं, रुक करते हैं। अयोध्या पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कहा, दुख की घड़ी में केवल बयान नहीं, ठोस कार्य और नियोजन महत्वपूर्ण होता है। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक और राजनयिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कठोर संदेश दिया है। पानी रोका गया, समझौता तोड़ा गया, दूतावासों से अधिकारियों को वापस बुलाया गया, यहां से वापस भेजा गया है, पाक नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। ये सब वैश्विक मंच पर सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक है। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को पूरी दुनिया ने देखा है। और दुख के क्षण में बयान नहीं, कार्य नियोजन देखा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, मैं समझता हूं पूरे देश को उस पर विश्वास है। पाकिस्तान को सबक, चाहे वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनयिक रूप में, विदेशी नियमों के अंतर्गत, अब पहले वाला तो समय नहीं है कि एकदम से ही तीर धनुष चल गए और महाभारत का युद्ध हो जाए। निश्चित रूप में जो सामरिक नियोजन है वो भारत का बेहतर है कि उनका पानी रोका है। उनसे राजनीतिक संबंधों में एक तरीके से हमने उनका समझौता को तोड़ दिया है और समझौता के साथ साथ हमने अपने दूतावास के लोगों को बुलाया, उनके दूतावासों को वापस भेजा है। हमने कुछ समय दिया है कि पाकिस्तान के नागरिक यहाँ से चले जाए और भारत के नागरिक वहां से चले आए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के द्वारा अपने पड़ोसी देश के विरुद्ध उठाए गए कठोरतम कार्रवाई और कदमों में से एक शामिल है। तो मैं यही कहूंगा कि सदात्मा हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को ईश्वर सद्गति दे। प्रभु राम से यही कहूंगा कि अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को शक्ति दे। ये आताताई मैं समझता हूं जैसे नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वैसे बहुत हद तक उन्होंने ये कश्मीर पे जो आतंकवाद था उसको नियंत्रण किया रहा। ये बहुत दिन के बाद ये दुखद घटना घटी, नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई में कोई गति में धीमापन आया होगा। आज पूरी दुनिया ने उस आतंकी का जो जिसकी पर संदेह था उसके घर को ध्वस्त होते हुए देखा है। तो निश्चित रूप में कोई भी कहीं भी होगा वो बचेगा नहीं, दंड का पात्र बनेगा। और दुख के क्षण में बयान नहीं, कार्य। जयपाल यादव। तो करेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में सत्रिक थाना क्षेत्र के घौसाबाद गांव मजरे सहेलिया में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को शिकायती पत्र दिया। पीड़ित का कहना है कि दबंगों द्वारा अवैध रूप से दूसरे की गाटा संख्या पर लैट्रिन रूम बनाकर कब्जा किया जा रहा है, जबकि दबंग का ना ही वहां पर खतौनी है। जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है, पीड़ित पक्ष का स्टे भी है। स्टे को दरकिनार कर अवैध रूप से दबंग कब्जा कर रहे हैं। जयपाल यादव, ग्राम घौसाबाद मजरे सहेलिया का रहने वाला हूँ, बाराबंकी। और मेरी ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा। दबंगों का क्या नाम है, कौन कौन लोग हैं दबंग? दबंग राम सागर उर्फ पप्पू पुत्रगण मिश्री लाल, ग्राम घौसाबाद। इनके द्वारा आपकी ज़मीन पर क्या किया जा रहा है, क्या निर्माण कराया जा रहा है? लैट्रिन बाथरूम बनवाया जा रहा है, लैट्रिन बाथरूम बनवाया जा रहा है। और ये 1329 गाटा संख्या है। और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट यहाँ से स्थगन स्टे का आदेश भी हुआ है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। हम बनवा लिए। इसकी शिकायत आपने कहाँ पे की है और किसके पास की? जी, इसकी शिकायत हमने एसपी साहब से की है। इससे पहले कई बार नवनिर्मित हुआ तो हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया, लेकिन कोई देखने नहीं जाता। अच्छा, इस शिकायत जो दी है आपने, इस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई अभी तक? नहीं। जयपाल यादव, ग्राम घौसाबाद मजरे सहेलिया का रहने वाला हूँ।
सोनभद्र के थाना चौपन क्षेत्र के अंतर्गत हाईटेल कॉलोनी काशीराम आवास में हाई स्कूल रिजल्ट में पास फेल होने की बात को लेकर दो छात्राओं और उनके परिजनों द्वारा आपस में विवाद हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार जिसमें एक लड़की ने उसके बहन से कहा कि तुम्हारी बहन फेल हो गई है, उसी को लेकर लड़की अपने घर जाकर बताई और इसके बाद विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक आ गई। घायलों को चौपन सामुदायिक केंद्र इलाज के लिए भेजा गया। चौपन थाने में तहरीर फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, अभी जो मामला आया है मारपीट का, क्या मामला है इसमें? मामला ये है कि काशीराम आवास जो है वहाँ के रहने वाले हैं लालटी और मंसूर जो आए हैं। सर में चोट लगा हुआ है, ज़्यादा सीरियस नहीं, यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है और यहीं पर इनको एडमिट कर दिया है और आगे जो मेडिकल के लिए जो मतलब रिफर करने लायक नहीं है। रिफर करने कपड़ा चेंज करे। कल दिनांक 25/4/2025 को थाना क्षेत्र चौपन के हाईटेल कॉलोनी निवासी दो छात्राओं के बीच में हाई स्कूल एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर फेल होने की बात पर आपस में झगड़ा हो गया। बाद में उनके परिजनों ने भी झगड़ा किया और जिसमें से एक पक्ष को हल्की चोटें आई हैं और उन्होंने अपना उपचार CHC चौपन में कराया है। मौके पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवीगंज से सौरई बुजुर्ग जाने वाली डामर सड़कों से स्कूली बच्चों का डेली आना जाना रहता है। कहा जाए तो गांव से करीब 10,000 आबादी वाले क्षेत्र के लोगों का आवागमन होता है, जिसकी मापधीन लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। वैसे पहले से निर्माणाधीन सड़क में पतली डामरीकरण किया गया था और ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से पूर्व में भी शिकायत की थी, लेकिन देखते ही देखते करीब 4 साल बीत गए, जिससे ये सड़क जल्द ही उखड़ने लगी। वहीं अधिकारियों के निर्देश अनुसार गांव को जाने वाली सड़क का मरम्मत कार्य किया गया है, जिसमें भारी अनियमितता और घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने को देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पतली डामरीकरण करके सड़क मरम्मत करने का काम किया जा रहा है, जिससे कुछ ही दिनों में डामर रोड डायन रोड बनकर उखड़कर बाहर आ जाएगी, जिससे आवागमन करने वाले स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है सड़क मरम्मत में लाखों का घोटाला ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। अगर इसकी जांच निष्पक्षता से की जाए तो गाज गिर सकती है, जिसमें कई अधिकारियों की भी मिलीभगत की पोल खुल सकती है। वहीं रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद नगर सभी बाजार जुलूस निकालकर आतंकवाद के और पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और चौक चौराहे पर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंककर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू गौतम, नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इकलाक खान, नगर महामंत्री राकेश सक्सेना, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष और नगर युवा अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव ने किया। मंडल के सभी पदाधिकारियों ने फर्रुखाबाद के सभी व्यापारियों को सफल बंदी के लिए धन्यवाद किया। ऐसे भारतीयों उनकी की है धर्म देख देख के, उसके विरोध में आज फर्रुखाबाद का पूरा बाजार बंद है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो उन्होंने कार्रवाई 27-28 लोगों की हत्या की है, उनसे कम 27-28 हजार लोगों का बदला लिया जाए। एक बहुत अच्छा मौका है प्रधानमंत्री जी के लिए। पूरे देश सारा विश्व उनके साथ है। इस समय मौका है पाकिस्तान को उसका सबक सिखाने का और आतंकवादियों का समूल नाश करने का। ऐसे भारतीयों खबर लखनऊ से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर हुए आतंकी हमलों को लेकर देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पर भी अखिल भारतीय व्यापारी एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
पुलिस अधीक्षक बहराइच के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्रवाई के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी और क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युमन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रुपैडिया दद्दन सिंह में पुलिस बल द्वारा 15 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही कार्रवाई के क्रम में रुपैडिया थाने की पुलिस को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रुपैडिया थाने की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल 15 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया है। ये दिनांक 26/4/25 को जो थाना रुपैडिया क्षेत्र में पचपकड़ी तिराहा बॉर्डर रोड पर रुपैडिया की पुलिस चेकिंग कर रही थी। उस शाम के समय लगभग 4 बजे के आसपास उसी समय 2 मोटरसाइकिल सवार जब आए उनको चेक किया गया तो उनके पास मोटरसाइकिल संबंधी कागज नहीं थे। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों मोटरसाइकिल चोरी की है। जब इनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अन्य मोटरसाइकिलें भी जगह जगह से चुरा रखी हैं और कुल 13 मोटरसाइकिल इन्होंने शिवपुर जंगल एक है वहाँ बॉर्डर क्षेत्र में वहाँ पर इन्होंने छुपा करके रखा था तो उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से इस अंतर्राष्ट्रीय चोरी के गिरोह जो है इससे कुल 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। ये जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं इस गिरोह के जो सदस्य हैं गुलजार खान पुत्र अल्ताफ खान उम्र करीब 30 वर्ष और दूसरा है वसीम पुत्र छुटकऊ उम्र करीब 32 वर्ष। ये बढ़ैया जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 चौकी जोगा गांव जिला बांके राष्ट्र नेपाल के रहने वाले हैं। जो 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं उसमें 6 मुकदमों का अनावरण हुआ है जिसमें से एक मोटरसाइकिल 2024 में इन्होंने अयोध्या जनपद से चुराई थी उस घटना का अनावरण किया गया है। उसके अलावा 5 मोटरसाइकिलों से मोतीपुर थाना बहराइच और दरगाह शरीफ रुपैडिया की एक है और नानपारा की 2 मोटरसाइकिलें। इस तरह से कुल 6 मुकदमों का अनावरण हुआ है। बाकी अन्य 9 मोटरसाइकिलें उन्हें भी हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे कुछ और जानकारी मिली है इनके गिरोह के सदस्यों की उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल हमने समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। ये नेपाल के रहने वाले क्या ये मोटरसाइकिलों को ले जाके कहाँ बेचते थे किस तरीके का? ये इनका बेसिक जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये इंडिया से मोटरसाइकिल चुराते हैं और नेपाल राष्ट्र में जब इन्हें ले जाने का मौका लगता है पहले तो इधर ये कहीं छुपा देते हैं और जब इन्हें मौका लगता है तो उस मोटरसाइकिल को ले जाकर के नेपाल में बेचते हैं और उसी क्रम में इन्होंने यहाँ ये मोटरसाइकिलें छुपा के रखी थी। चूंकि इस समय बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ एसएसबी और पुलिस की संयुक्त रूप से तेज चल रही हैं इसलिए फिलहाल इन्होंने चुराई हुई मोटरसाइकिलें ये उस पार नहीं ले जा सके जिससे हमें ये सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय